भाग यह घेरे हुए है अपने आयतन का पृथ्वी का। नेक्स्ट है आपका लद्दाख का मैदान किस प्रकार के मैदान है। लद्दाख के मैदान पूछा जा रहा है किस प्रकार का मैदान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हिमानीकृत जो है वह आपका मैदान है लद्दाख का भारत में। जबकि कश्मीर का अगर बात की जाए तो कश्मीर का जो है झीलाकृति होता है, इस आकार का जो झीलाकृति होता है आपको जो कश्मीर का है और लद्दाख का हिमानीकृत है। नेक्स्ट है आपका भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। मक्का, चावल, गेहूँ, मूंग, गन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मूंगा को आपको उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। मक्का, चावल, गन्ना ये तो पौधे हो गए, लेकिन मूंगा के रूप में भी तो हैं, लेकिन इसको हम लोग हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी हरी खाद के रूप में इस्तेमाल की जाती है, वह ढैंचा आता है, वो उसका उड़द जो आता है उड़द, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, मूंग का भी, ज्वार का भी। इस तरह के हम लोग इस्तेमाल करते हैं हरी खाद के रूप में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए भूमि का। और इसको छोटा सा ही पौधा होने पर इसकी जुताई करके इसमें पानी पटा दी जाती है। नेक्स्ट है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार। तो इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात म्यांमार जो है अर्थात म्यांमार यह आपको भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य है अर्थात बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान ये सब शामिल है। भूटान के अलावा मालदीव है, श्रीलंका है, नेपाल है, ये सब भी है भारत के उपमहाद्वीप में शामिल, लेकिन म्यांमार नहीं है। और कभी कभी अफगानिस्तान को भी भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल कर लिया जाता है, म्यांमार को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है, जिसे हम लोग गॉर्डियन आश्रम कहते हैं। कहाँ पे? काराकोरम श्रेणी में, लद्दाख में, जास्कर श्रेणी में या कैलाश श्रेणी में। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम श्रेणी में जो है अवस्थित है केटू। यह भारत का सबसे अधिक सर्वोच्च शिखर कह सकते हैं, यह भारत का है केटू, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये भी ध्यान में रखेंगे। यह ट्रांस हिमालय का भाग है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सदाबहार वन में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये सदाबहार वन में जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ उच्चतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, इस कारण से यह अधिक जैव विविधता वाला प्रदेश या क्षेत्र होता है जिसमें। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, ये ऑप्शन गलत है। बाकी जो है ये गलत है और इसका राइट आंसर यही होगा। बाकी जो काली मिट्टी के बारे में है, यह सब कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेंगुर कहते हैं, यह भी सही है। और क्रेब्स के अनुसार रेंगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होता है, ये भी सही है। और काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। ये सभी बातें काली मिट्टी के बारे में सही है, किंतु जो काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये एक बात गलत है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं मिलती है। नेक्स्ट है आपका भारत में नलकूप से सिंचाई अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन है। किस राज्य में अधिक नलकूप से सिंचाई होती है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नलकूप से सिंचाई होने वाला प्रदेश है। यहाँ पे आपको इसके बाद अगर देखा जाए तो नलकूप से तो राजस्थान का पड़ आता है, पंजाब का आता है, मध्य प्रदेश का आता है। सबसे ऊपर में आपका उत्तर प्रदेश का ही स्थान आता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल के रोग है। ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट या रस्ट। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, रस्ट जो होता है वह आपको
गेहूं के फसल का एक रोग है। जबकि अन्य बात की जाए तो जो ब्लास्ट है यह आपको दूसरे में होने वाला एक तरह का रोग है, खास करके ये धान में होने वाला रोग है। खैरा रोग जो होता है वो भी धान में होता है। उसके बाद में करनाल बट रोग जो है वह गेहूं का ही एक रोग है। उसके बाद में पनामा सूखा रोग वह केले का है। लाल सड़ने का रोग जो होता है गन्ना में होता है। और श्वेत फफूंदा रोग जो है सरसों में होता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। इसका तो बहुत ही यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यह राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर ए 9 से 18 जो है वह आपको 2011 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात है। अगर यह पूछा जाता सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है तो गोपालगंज, इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसका 1021 है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है तो यह मुंगेर है। ये भी ध्यान रखिएगा, मुंगेर जो है वह सबसे कम लिंगानुपात वाला है। यहाँ पे है आपको 876 आता है, इसका लिंगानुपात सबसे कम है। उसके अलावा अगर बात की जाए कुछ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला ये भी पूछता है तो शिवहर है, यह भी ध्यान में रखेंगे। और सबसे कम घनत्व वाला जिला कैमूर है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे ऊंची झील निम्न में से कौन सी है। इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर ए चोलाहामू झील यह भारत का सबसे ऊंची झील है जो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील के रूप में है वो आपका मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वह भारत के जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। जहाँ इसमें से चुनना है कि लौह अयस्क का क्षेत्र कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर बी बालाघाट जो है वह लौह अयस्क का क्षेत्र नहीं है। जबकि अन्य जो है वह लौह अयस्क का क्षेत्र है। बालाघाट जो है वास्तव में मध्य प्रदेश में मिलता है और यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के खान जो है यहाँ मिलता है, तांबा यहाँ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महावेली गंगा किस देश की नदी है। महावेली गंगा किस देश की नदी है पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका की यह महावेली नदी सबसे लंबी नदी के रूप में होता है, यह है वहाँ पे। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता के, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। कोटदीजी, सुरतगई, मोहनजोदड़ो या चंद्रहुदड़ो। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सुरतगई जो है यह आपको अफगानिस्तान में स्थित है, इसे ध्यान में रखेंगे। कोटदीजी, सुरतगई। जबकि अन्य की बात की जाए तो कोटदीजी, मोहनजोदड़ो और बालाकोट यह आपको पाकिस्तान में स्थित है। कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो तीनों जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। बाकी जो है सुरतगई यह आपको अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। कुंडलग्राम, पावापुरी, बोधगया, लुम्बिनी। इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम में हुआ था। जो वैशाली के जनपद कुंडग्राम है वहीं पे इनका जन्म हुआ था। यह आपको जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, यह भी कंफर्म है। और यह अंतिम भी इसके बाद से तीर्थंकर नहीं हुए। इनकी मृत्यु जो हुई है 527 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई है। पावापुरी जो है इनका मृत्यु स्थान है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था, यह बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात बंदगाह के नाम से जाना जाता था। गुलामों को जो सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था
इल्तुतमिश के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में बंदगान नाम से जानते थे, जो सैनिक के लिए खरीदे जाते थे। यह बात ध्यान में रखेंगे, सल्तनत काल की यह बात है। नेक्स्ट है आपका सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? सैयद राजवंश की स्थापना तो यह है आपको खिज्र खान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खान ने आपको सैयद वंश की स्थापना 1398 ईस्वी में किया था। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, खिज्र खान ने। नेक्स्ट है आपका वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने आपको फ्रांसीसी को हराया था, जो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। 1760 ईस्वी में लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध, उसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया। अगर नेतृत्व की बात करें तो यह आपको अंग्रेज की तरफ से आयर कूट था, उसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का आपको काउंटी डी लाली ने किया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपको बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इस्लाम को परिशुद्ध करना, या कह सकते हैं इस्लाम में पुनर्जागरण की व्यवस्था थी। यह आपको पटना इसका मुख्य केंद्र था। यह आपको भी ध्यान में रखना होगा, बहावी आंदोलन का इस्लाम को परिशुद्ध करना। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी ने किसको दीन बंधु की उपाधि दी थी? महात्मा गांधी ने किसे दीन बंधु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी एफ एंड्रूज को, सी एफ एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय वह था। अगर आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो यह तृतीय में मुख्य रूप से लड़ा गया था, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में यह लड़ा गया था युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय वह मुख्य रूप से टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में 1790 से 92 ईस्वी तक चलने वाला यह युद्ध था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, जो कॉर्नवालिस उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। अगर प्रथम की बात की जाए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो यह 1767 से 1769 ईस्वी तक लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली और अंग्रेजों ने के बीच में लड़ाई हुई थी। और यह 1779 के बाद में आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में संधि हुई, और वह संधि के बाद में आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हो गया। नेक्स्ट है, इसी में अगर देखा जाए तो द्वितीय की बात की जाए, आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय, तो यह आपको टीपू सुल्तान और अंग्रेज के मध्य लड़ा गया था 1780 से 84 ईस्वी तक। यह युद्ध आपको 1780 से लेकर के 1784 तक यह युद्ध लड़ा गया था। और यह 1784 में ही टीपू सुल्तान के मध्य एक मंगलौर की संधि हुई, उसी के तहत यह फिर युद्ध समाप्त हुआ। चतुर्थ भी हुआ है, अर्थात चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ है, जिसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ, और उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। उसके बाद यह लड़ाई खत्म हुई थी। नेक्स्ट है आपका किस वायसराय ने भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू करने वाला था 1778 ईस्वी में। इसे भी आप ध्यान आएगा, 1878 ईस्वी में इसे लागू किया था। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी प्रथम ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। जबकि आपको ये याद होगा इनका भी नाम WC बनर्जी। तो ये प्रथम बार हाउस ऑफ कॉमन्स के में लड़ने वाले, आपको इसका कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने वाले WC बनर्जी थे, लेकिन इनकी हार हुई थी, ये हार गए थे। जबकि दादा भाई नौरोजी जो है जीते थे,
या सदस्य चुन लिए गए थे, इसलिए दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको ऊंचाई मापने वाला यंत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ऊंचाई मापने के लिए ऑल्टीमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऊंचाई मापने के लिए। जबकि पायरोमीटर की बात की जाए, यहाँ पे पायरोमीटर दिया हुआ है, तो पायरोमीटर के जो है उच्च ताप मापने के लिए यह एक यंत्र है। उसी प्रकार से अगर बात की जाए हाइग्रोमीटर की, तो ये हाइग्रोमीटर जो होता है वह आर्द्रता मापने वाला यंत्र होता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार से अगर बात की जाए थर्मोस्टेट का, तो थर्मोस्टेट क्या होता है, तो यह वास्तव में यह तापमान को नियत बनाए रखने के लिए यह एक उपकरण होता है थर्मोस्टेट, जिसको हम लोग थर्मस के भी नाम से जानते हैं। तो इसका मुख्य कार्य होता है तापमान को नियत बनाए रखना, अर्थात जितना तापमान में कोई वस्तु इसके अंदर रखेंगे उतना ही तापमान को यह मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है आपका चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चंद्रमा पर, जिसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इस पर गैस अणुओं के पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। इसे फिर से देख लेंगे, इस पर जो गैस अणुओं का पलायन वेग है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होने के कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है आपका वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक समान त्वरण से आपको वर्षा की बूंदें पृथ्वी की ओर गिरती है एक समान त्वरण से। और इसका गोला होने का क्या कारण है, तो सरफेस टेंशन, ये भी ध्यान रखिएगा कि बारिश की बूंदें गोला क्यों होती है, तो सरफेस टेंशन के कारण से। नेक्स्ट है आपका शुष्क सेल कितने वोल्ट होते हैं, तो शुष्क सेल जो बैटरी हम लोग टर्च वगैरह में लगाते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, यह 1.5 वोल्ट का या 1.5 वोल्ट का यह होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, सोडियम, टीन, पानी, कार्बन, तो स्पष्ट है यह पानी जो है यह आपको क्या है, यह आपका तत्व नहीं है। बाकी सोडियम तत्व है, टीन तत्व है, कार्बन तत्व है, लेकिन पानी एक यौगिक के रूप में होता है H2O, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्वारेजिया किसका मिश्रण है, एक्वारेजिया जो है आपको HCl और HNO3, जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया और HNO3 आपको नाइट्रिक अम्ल हो गया। इसका 1:3 के मिश्रण में इसे एक्वेरेजिया में मिलाया जाता है और यह ऐसा मिश्रण है जो गोल्ड या प्लेटिनम दोनों को आसानी से अपने में घोर ले सकता है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, आवर्त सारणी में कौन नहीं मिलता, धातु तो मिलता है, तो कन्फर्म है धातु तो मिलता है, धातु मिलता है, अधातु भी मिलते हैं, उपधातु भी मिलते हैं, गैस इसमें नहीं मिलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गैस जो है आपको आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, यह देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन बहुलक नहीं है, घी, स्टार्च, कपास, प्रोटीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, घी जो है वह बहुलक नहीं है। नेक्स्ट है आपका भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बी, नई दिल्ली में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है आपका दिल के दौरे का कारण होता है, क्या कारण होता है दिल के दौरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अर्थात हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी के कारण से दिल के दौरे होते हैं। नेक्स्ट आपको निम्न में से हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीजनित या डीऑक्सीजनेटेड रक्त को फेफड़े में ले जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, फुफ्फुस धमनी उसे हम लोग बोलते हैं, जो अशुद्ध रक्त को ले जाता है हृदय से फेफड़े तक, यह ध्यान रखेंगे, फुफ्फुस धमनी इसका नाम है। यही एक अपवाद वाला धमनी है जो अशुद्ध रक्त को ढोता है,
इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ब्लू बेबी सिंड्रोम एक रोग है, वह आपको पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने से यह रोग होता है। नेक्स्ट है आपको रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अधिवृक्क जो होते हैं या इससे निकलने वाले हार्मोन होते हैं, वह आपको रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि या हार्मोन्स होते हैं, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपको एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स दोनों किस में बनते हैं? अस्थि मज्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा में ही एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट दोनों बनते हैं। वास्तव में एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आप एरिथ्रोसाइट से आपको लाल रक्त को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, जबकि ल्यूकोसाइट वास्तव में जो WBC होते हैं या श्वेत रक्त कणिका वो होते हैं ल्यूकोसाइट, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये दोनों जो है अस्थि मज्जा, प्लेटलेट्स भी जो है अस्थि मज्जा में ही बनता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? पॉन्स थैलेमस या पिन्ना या मेडुला। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पिन्ना जो है वह मस्तिष्क का भाग नहीं है। यह कान वाले भाग को बोला जाता है पिन्ना, इसलिए यह मस्तिष्क का भाग नहीं है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा खनिज आँख के नेत्र पटल या कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना की स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जिंक जो है वह आपको खनिज ऐसा खनिज है जो आँख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, जिंक। नेक्स्ट है आपका हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह है आपको ऑप्शन नंबर बी, केरल जो है इंटरनेट सेवा अपने राज्य का इंटरनेट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है आपका पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेवार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। यह जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, यह पेप्टिक अल्सर जो पेट में अल्सर या फोड़ा हो जाता है उसके लिए यह जिम्मेवार जीवाणु है, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से सीरा का प्रयोग निम्न में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल तैयार करने के लिए किण्वन के पश्चात व्यापक रूप से सीरा का उपयोग किया जाता है। एथेनॉल, जिसको हम लोग आम भाषा में शराब ही बोलते हैं, एथेनॉल नहीं, ठीक है, एथेनॉल को हम लोग शराब बोलते हैं, सही है। नेक्स्ट है आपका वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर जो है वह लौह इस्पात कारखाना है, ऐसा है जो लौह अयस्क जो क्षेत्र है वहाँ और कोयला क्षेत्र दोनों के बीच में ही अवस्थित है जमशेदपुर। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है? तो मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अन्य भी वैज्ञानिक नाम अगर मनुष्य का अगर पूछता है तो होमो सेपियंस होता है, ये भी याद रखेंगे। ये भी पूछता है गाय का पूछता है तो बोस इंडिका है, ये भी ध्यान रखेंगे। कभी मेढक का पूछता है तो राना टिग्रिस होता है वैज्ञानिक मेढक का, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले किस घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? कोविड-19 फॉर बोलते हैं इसको पालतू जानवरों के लिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, एनोकोवैक्स। ये एनोकोवैक्स या कोविड-19 जो घरेलू पालतू जानवर हैं
उसके लिए यह विकसित किया गया कोविड-19 का वैक्सीन है। नेक्स्ट है आपको, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि के एक आर्थिक प्रभाव होता है। नेक्स्ट है आपको, टाटा सन्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय कर दिया? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया के साथ में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को विलय कर दिया। जो एयर इंडिया भारत सरकार की कंपनी थी उससे यह ले करके अब एयर इंडिया के साथ में इसने इमर्ज कर दिया है, यह ध्यान में रखने वाला चीज़ है। नेक्स्ट है आपको, तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादकता राज्य है कौन? यह बताना आपको। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मध्य प्रदेश तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादकता राज्य है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, उत्पादकता के बारे में पूछ रहा है, जबकि भंडार के बारे में अगर देखा जाए तो राजस्थान होगा। यहाँ पे भंडार नहीं पूछ रहा है, अर्थात सबसे अधिक भंडार तांबा का कहाँ है तो यह राजस्थान में है, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है तो यह आपका मध्य प्रदेश है। इसी तरह से अगर लौह अयस्क की बात की जाए तो लौह अयस्क कहाँ मिलता है तो उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में, ये ध्यान में रखेंगे। तांबा आपको तो कन्फर्म बोल ही दिए, राजस्थान में अधिक मात्रा में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ भी मिलता है, सोना कर्नाटक में मिलता है और अब्रक झारखंड में, जस्ता आपको राजस्थान में, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है सभी चीज़ें, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है सतत कृषि, ये भी चाहिए, आधारभूत सुविधाओं का विकास चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं के अधिकाधिक उपलब्ध हो, तब जाकर समावेशी समृद्धि या समावेधी विकास संभव है किसी भी समाज का या देश का। नेक्स्ट है आपको, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 50 सदस्य अगर समर्थन में हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है लोकसभा में, नहीं तो नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपको, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भाग 12 में यह किया गया है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का उपबंध संविधान के हमारे भाग 12 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील में 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2021 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट आपको, भारत का संविधान किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अनुच्छेद 324 के तहत यह आपको शक्ति देता है, मुख्य रूप से चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव कराने के लिए और संसद के चुनाव कराने के लिए शक्ति देता है, या पर्यवेक्षण करने के लिए, ये दोनों बातें की हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान का पहला संशोधन दोनों कब हुआ था एक साथ? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1951 में भारत में सबसे पहले आम चुनाव और संविधान का में पहला संशोधन इसी वर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हरियाणा ने यह आपको 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी का चैंपियनशिप जीता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित संविधान सभा की समितियां और उसके अध्यक्ष कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर
डी प्रांतीय समिति के जो है जवाहरलाल नेहरू, ये गलत है। प्रांतीय समिति के प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बाकी जो ऑप्शन दिए गए वह सत्य है। अल्पसंख्यक उप समिति जो है एच.सी. मुखर्जी, ये सही है। मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद है। ये सब सही है। बाकी ये जो दिया गया है गलत है। जबकि प्रारूप समिति की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपको, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 को, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए की चर्चा है, यह उसी को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट है आपको, स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात स्थानीय प्रशासन को अपना अधिकार संविधान से प्राप्त है, ये बातें आपको सही है। नेक्स्ट है आपको, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, काका साहेब कालेलकर के अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन या अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपको, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका अस्थायी सदस्य जर्मनी नहीं है, बाकी जो है फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद। इसके अलावा अमेरिका भी है और ब्रिटेन तो है ही, ये सभी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का, जर्मनी जिसमें शामिल नहीं है, रूस भी शामिल है। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, संतोष यादव जो है वह दूसरी भारतीय महिला है। पहली जो है आपको बछेंद्री पाल है, इसे भी ध्यान रखेंगे। बछेंद्री पाल प्रथम बार 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो मोटेरा स्टेडियम था उसी का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, जो गुजरात में है। यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसके पहले अगर देखा जाए तो मेलबोर्न जो था वह ऑस्ट्रेलिया का, वह सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड था। अब जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है बड़ा ग्राउंड है। नेक्स्ट है आपका, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण के क्षेत्र में की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फर्स्ट में कैमूर है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण है, रोहतास है और जमुई है। यह क्रम है आपको अवरोही, मतलब कि घटते क्रम में, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपको, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चीन के साथ भारत ने पंचशील की संधि किया था। यह कब किया था? तो ये भी ध्यान रखना होगा आपको। 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ यह पंचशील का संधि किया था। तिब्बत क्षेत्र के लेकर के यह समझौता हुई थी और व्यापार से संबंधित आपसी संबंध के लेकर के भी यह समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र या परमवीर चक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, परमवीर चक्र जो होता है वह युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, यह ध्यान में रखेंगे। यह सैनिक को दी जाने वाला सबसे कह सकते हैं कि सबसे उच्च या सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है। यह आपको मेजर सोमनाथ शर्मा पहले ऐसे सैनिक थे जिन्हें आपको यह
परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, यह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपको, निम्न में से कौन सी पुस्तक या पुस्तिकाएं अरविंद घोष द्वारा लिखी गई हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये सभी पुस्तकें सावित्री, लाइफ डिवाइन और युगांतर, ये तीनों पुस्तकें जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आपको, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी सत्य हैं। क्या क्या सत्य है देख लेंगे। कथन दिए हुआ है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो विकी कौशल को सरदार उधम सिंह के लिए दिया गया, ये भी बात सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को दिया गया है मिमी के लिए, ये भी सत्य है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन है जो शेरशाह के लिए दिया गया, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह है, ये भी आपको बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, प्रागैतिहासिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाई जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ में कपास उगाने का कपास के प्रमाण मिले हैं, इसलिए मेहरगढ़ द राइट आंसर। लास्ट है आपका, सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सौरभ चौधरी निशानबाजी खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। इस तरह से दोस्तों यह भी सेट आपका कंप्लीट होता है। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का सेट आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।